अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज। तो इनवर्स के केस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास फार्मूला है वो है साइन इनवर्स का। तो जब भी इस तरह से आएगा साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, यानी दो एंगल्स हो उनका साइन इनवर्स हो रहा हो और वो आपस में ऐड हो रहे हो, तो वो फार्मूला किस तरह से ओपन होगा, वो बराबर आएगा साइन इनवर्स, ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, देन ये एंगल ए इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ये एंगल बी इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये हम यहां से ए और बी की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और उसका बाहर साइन इनवर्स कर लेंगे, तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में बराबर होंगे। ये हो गया जब ये एडिशन का फॉर्मूला है साइन इनवर्स के लिए। अगर हम सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला देखें तो उसमें सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, गौर करें, जब माइनस का साइन होता है तो यहां सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस, ये प्लस था तो ये भी प्लस है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब है अगर हम एक फॉर्मूला याद रखें तो दूसरा फॉर्मूला याद रखना हमारे लिए आसानी है। इसके बाद अगर हम गौर करें तो दो फॉर्मूलाज को साइन के भी हैं, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। तो कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ए बी, ये ब्रैकेट के बाहर है कॉज इनवर्स ए बी माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। अब गौर करें कि यहां से ए और बी की जो वैल्यूज होंगी वो हम यहां पुट करेंगे ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर के अंदर, और उसके बाद उसका होल कॉज इनवर्स लेंगे, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। अब ये तो हो गया एडिशन का फॉर्मूला। सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले में भी सिर्फ एक डिफरेंस है और वो साइन का। जब ये प्लस का साइन था तो ये अंदर माइनस हो गया था, जब ये माइनस है तो अब अंदर प्लस हो जाएगा, बाकी इसका फॉर्मूला सेम है। तो इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे तो दूसरा हमारे लिए याद रखना वो इजी है। और लास्ट हम देखते हैं टेंजेंट इनवर्स के फॉर्मूलाज। तो टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी, यानी ये एडिशन का फॉर्मूला है, और इसके लिए ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। और इसका जब हम सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लेंगे उसमें भी सिर्फ एक डिफरेंस आएगा, और वो क्या, गौर करें, जब ये प्लस का साइन था तो ऊपर प्लस था और नीचे माइनस था, जब ये फॉर्मूला में माइनस आएगा तो ऊपर भी माइनस लेकिन नीचे प्लस हो जाएगा, यानी इन दोनों का साइन आपस में उल्टा है, लेकिन अगर इधर प्लस है तो ये भी प्लस, ये माइनस है तो ये माइनस, और नीचे इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला अगर हम याद रख लेते हैं तो दूसरा फॉर्मूला हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब इन फॉर्मूला से रिलेटेड हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 13.2, प्रूव द फॉलोइंग, और वो प्रूव है क्वेश्चन नंबर 2, टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 9/19। अब गौर करें, इसमें हमें नजर आ रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में ऐड हो रही है और उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें कौन सा, टेंजेंट इनवर्स का, तो हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी। अब हम करेंगे क्या, लेट्स सपोज इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5। अब अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो क्या होगा, इस पे ये वाला जो एडिशन का फॉर्मूला था टेंजेंट का वो अप्लाई होगा, और वो किसके बराबर था, वो हम फॉर्मूला यहां लिखते हैं, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी, यानी 1/4 है ए और प्लस बी क्या है 1/5, वो हमने यहां पुट कर लिया। इसके बाद ये डिवाइड का साइन, और नीचे क्या है 1 माइनस ए बी, तो 1 माइनस ए क्या था 1/4 और बी क्या है 1/5। तो हमने सिंपली इस फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला देखते हुए इसमें वैल्यूज पुट की ए और बी की, और हमें इससे नजर आ रहा है कि ए 1/4 है और बी 1/5 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, इज इक्वल टू, ये टेंजेंट इनवर्स तो भी बाहर ही रहेगा, इसका हम ऊपर भी एलसीएम ले लेते हैं, वो क्या आएगा, ये 4 और 5, तो एलसीएम में 20 आ जाएगा। अब इधर 4 पड़ा हुआ है 5 नहीं, तो 5 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस इधर 5 पड़ा हुआ है 4 नहीं, तो 4 इंटू 1 ये 4 आ जाएगा। देन नीचे हम देख लेते हैं क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 5 20, ये आ गया। इसके बाद टेंजेंट इनवर्स, ये ऊपर 20 इस तरह नीचे पड़ा हुआ है, और 5 प्लस 4 होता है 9 के बराबर, देन होल डिवाइडेड बाय, अब इसका नीचे भी एलसीएम आ जाएगा क्या, 20,
और इसके नीचे कुछ नहीं पड़ा, तो ये 20 इंटू 1 20 आ गया माइनस, और ये 1 एज इट इज आएगा। अब गौर करें 20 इधर भी डिनोमिनेटर में पड़ा है और इधर भी डिनोमिनेटर में, ये कट गया। इसके बाद क्या बचेगा, टेंजेंट इनवर्स। अब ऊपर 9 है और नीचे 20 माइनस 1 तो 19। और गौर करें यही क्या थी, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला पुट किया तो हमारा प्रूव हो गया। इसलिए ये फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है। अब है क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्या है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77 डिवाइडेड बाय 85। गौर करें तो इसमें भी क्या है, साइन इनवर्स हमें नजर आ रहा है दोनों साइड पर और ये ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब है यहां पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करें और इसके ऊपर साइन इनवर्स वाला एडिशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो वो क्या था, वो हमारे पास फॉर्मूला ये गिवन है। हम इस फॉर्मूले की मदद से यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, ये साइन इनवर्स। अब गौर करें ए यहां पर क्या है 3/5 और बी क्या है 8/17, तो वो हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। ए की जगह 3/5 स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब है 8/17 का स्क्वायर, ये आ गया। देन प्लस का साइन, और बी क्या है 8/17 और ये स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी ए क्या है 3/5 होल स्क्वायर, ये आ गया। और ये इसकी होल ब्रैकेट इस तरह से। अब जस्ट हमने इस फॉर्मूला को सॉल्व करना है तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। अब गौर करें साइन इनवर्स एज इट इज, यहां पर क्या आएगा, ये 3/5 अभी बाहर पड़ा है, इसको नहीं हमने छेड़ना। यह आएगा एलसीएम जब लेंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 और 17 का स्क्वायर आता है 289 के बराबर, ये हमने इस तरह लिख लिया, प्लस 8/17। और यहां क्या आएगा 1 माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 और ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद ये आएगा साइन इनवर्स एज इट इज, और ये 3/5 भी अभी बाहर पड़ा हुआ है, इसको भी हमने नहीं छेड़ना अभी। और करेंगे क्या, ये 289 इसका अंदर एलसीएम आ जाएगा इस तरह से 289, और यहां 289 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 64 और ये आ गया इसका स्क्वायर रूट प्लस 8/17, और इधर एलसीएम जब लेंगे तो 25 आएगा, तो 25 माइनस 9 आ गया, ये इसकी ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट में क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 एज इट इज। 289 में से जब 64 माइनस करेंगे तो 225 रह गया, और नीचे 289 एज इट इज, ये स्क्वायर रूट भी एज इट इज, प्लस 8/17 और 29 में से जब 25 में से जब 9 माइनस करेंगे तो 16 और डिवाइडेड बाय 25, ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या होगा, साइन इनवर्स ये है 3/5, 225 का जब स्क्वायर रूट हम लेंगे तो वो 15 आ जाएगा, और 289 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 17 आएगा, प्लस 8/17 एज इट इज। ये 16 का स्क्वायर रूट आता है 4 के बराबर और 25 का स्क्वायर रूट आता है 5 के बराबर। देन क्या आएगा, साइन इनवर्स ये 5 और ये 15, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 इंटू 3 9 आ गया, डिवाइडेड बाय 17 प्लस 8 इंटू 4 32 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 5, ये आ गया 85। इसके बाद अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो साइन इसका एलसीएम नीचे क्या आएगा, ये आ जाएगा 85। अब यहां पर 17 मौजूद है तो 5 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 85, और 5 इंटू 9 तो 45 प्लस इधर 85 मौजूद है तो जस्ट 32 ही आएगा। अब हमने करना क्या है, एक स्टेप और सॉल्व करेंगे इसको, क्या आएगा, साइन 45 प्लस 32, ये आएगा 77 डिवाइडेड बाय 85, ये इसकी ब्रैकेट इस तरह से आ गई, और ये साइन इनवर्स चल रहा था इस तरह से। अब गौर करें ये क्या है, राइट हैंड साइड, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला अप्लाई किया और राइट हैंड साइड उसको बना लिया। तो इस तरह से हमने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है, तो प्रूव ऑटोमेटिकली हो जाएगा।